डिवीजन रूल कहता है कि अगर हमारे पास दो फंक्शन है u अपॉन v, उनका डेरिवेटिव हम निकालते हैं, बहुत ध्यान से समझिए। तो ये बराबर होता है v स्क्वायर, जो नीचे लिखा है उसका स्क्वायर, जो नीचे लिखा है उसको ऐसे लिख दो, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस जिसका डेरिवेटिव किया उसे ऐसे लिख दो, पहले वाले का डेरिवेटिव। थोड़ा और संभाल कर देखो, fx अपॉन gx इस पूरे का डेरिवेटिव कर रहा है डी डी एक्स ऑफ ये, गुणा का नहीं भाग का। तो ये निकल कर आएगा अपॉन जी एक्स स्क्वायर, जी एक्स ऐसे लिखेंगे, एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स ऐसे लिखेंगे इंटू जी डैश एक्स। थोड़ा और विस्तार से अगर मैं बताऊँ तो डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स बराबर होगा जी एक्स स्क्वायर जी एक्स डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स डी डी एक्स ऑफ या। सवाल बहुत आसान होंगे। एक फार्मूला ये मैं कल बता चुका हूँ, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन कितना होता है, एन नीचे आएगा एक्स टू दी पावर एन माइनस। 6 फार्मूले मैंने ट्रिग्नोमेट्री के अभी लिखवाए थे, ठीक है। कुछ विशेष डी डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स निकालते हैं, हमेशा ई टू दी पावर एक्स आता है। डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ई पर निकालते हैं तो 1 अपॉन एक्स आता है, ठीक है। डी डी एक्स ऑफ कोई संख्या लिखिए उसकी पावर निकालोगे, ए टू दी पावर एक्स लॉग ई ए, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ये ए टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव आप निकालो। ए का मतलब 5, 10, 15 कुछ भी संख्या, 2 की घात एक्स का होगा 2 की घात एक्स लॉग 2, है ना। 10 की घात एक्स का हो गया 10 की घात एक्स लॉग 10, ठीक है। इस तरह से इनकी हमें सहायता लेनी है। अच्छा एक चीज़ और, अगर दो फंक्शन जुड़ रहे हैं, मतलब प्रॉपर्टी नंबर 6 क्योंकि 5 तो ये होगा, ये है कि अगर हमारे पास दो फंक्शन जुड़ रहे हैं एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो ये वाला रूल अगर लगाएंगे तो एफ एक्स प्लस एच प्लस जी एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स प्लस एच, तो एफ एक्स जी एक्स माइनस अंदर जाएगा, अलग अलग करोगे तो कुल मिला के आपके पास निकल आएगा दो फंक्शन अगर जुड़ रहे हैं तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। चाहे दो फंक्शन जुड़ रहे हैं और चाहे दो फंक्शन घट रहे हैं, एक ब्रैकेट में और बाहर डेरिवेटिव है और आगे ब्रैकेट है, तो डेरिवेटिव ब्रैकेट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एक तरह से, वो दोनों फंक्शन का अलग अलग डेरिवेटिव करेगा। इतना ही हमारा कंसेप्ट है। हम सवाल में बात करते हैं। एक्सरसाइज 13 पॉइंट, पहले ही सवाल है x बराबर 10 पर एक्स स्क्वायर माइनस 2 का अवकलन क्या है। देखो यहाँ इसने ये नहीं बताया कि किसके सापेक्ष ज्ञात करना, लेकिन जब उसने कह दिया कि x बराबर 10 पे ज्ञात करना है तो हम x का सापेक्ष निकाल देते हैं और x का मान 10 रख देंगे, ठीक। तो किसी भी क्वेश्चन करने से पहले हम मान लिया करेंगे जिसका भी हमें अवकलन करना है उसे y माना जाए। ये करने का एक तरीका सेट कर दिया गया कि जिस भी फंक्शन हुए हमें एफ एक्स मानो चाहे वाई, फिर लिखो डिफरेंशिएट, मैंने कल बताया था ये विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इसका क्या मतलब होता है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब हम अवकलन करेंगे तो डेरिवेटिव लगा देंगे दोनों तरफ, डी डी एक्स ऑफ वाई डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको तो हम जनरली डी वाई डी डी एक्स ऑफ वाई लिखते इक्वल टू दो फंक्शन जुड़ रहे हो या घट रहे हो, डेरिवेटिव डिस्ट्रीब्यूट, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 घात नीचे एक्स की घात 2 माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला, एक्स की घात है ना 2 नीचे, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव अभी निकलवाया था, सी का निकलवाया था, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होगा। ये कितना हो गया 2x, ठीक है। तो डी डी एक्स ऑफ
एक्स स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि वाई का मान तो एक्स स्क्वायर माइनस 2। और अब हमें इसका मान कहाँ निकालना है? एक्स बराबर 10 पर। तो डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 कहाँ? एट एक्स बराबर 10। तो एक्स की जगह 10 है, क्योंकि एक्स तो एक वेरिएबल पॉइंट। अगर हमने उसे कोई विशेष वैल्यू दे दी तो हमने एक्स के सापेक्ष तो अवकलन निकाल रखा है ना, तो एक्स बराबर 10 पे निकालना है, तो बस यहाँ पे खाली लिख दिया कि 10 पे निकालना है, नहीं तो पूरी भाषा लिखो एक्स बराबर 10 पर डेरिवेटिव का मान है, तो यहाँ लिख दे छोटा एक्स बराबर 10। इसका मतलब यहाँ एक्स की कितना लिख दोगे? 10 लिख दोगे। कि लिखने का एक तरीका है, बताओ कुछ कि डेरिवेटिव इसका किस पे निकाल, कौन सी वैल्यू पे निकालना है? एक्स बराबर 10 पर। ये मत समझना कि ये लिख के ब्रैकेट रख के यहाँ गुणा हो रही है, ये खाली बस लिखने का तरीका है कि इसने कहा है किस पे निकालना है हमें, किसका मान? इसके अपकलज का। तो पहले इसका अपकलज निकाल दिया हमने, और इसके अपकलज में एक्स का मान कितना रख दिया? 10। अब ऐसा मत करना यहाँ 10 रख दो, तुमको 10 स्क्वायर कितना हुआ? 100, 100 माइनस 2 कितना हुआ? 98। 98 वाला डेरिवेटिव कितना हुआ? 0। आपको वो तो 0 आना चाहिए, फिर 20 कैसे आ रहा है? क्योंकि अपकलज का मान निकालना है एक्स बराबर 10 पर। तो पहले हमने अपकलज निकाला, अपकलज निकाल के फिर हमने उसमें एक्स बराबर 10 अपकलज में रखा। इधर मत रख देना, कभी कहो 0 बराबर 10, 0 बराबर 20, बोले नया जादू हो गया। समझ में आ रही है बात? ये कंफ्यूजन होता है बच्चों। ये चल उतर रहा है क्या? अभी उतर गया? दसवां सवाल करा है, प्रथम सिद्धांत से cos x का अपकलज ज्ञात। जब मैंने बताया था आपको प्रथम सिद्धांत कह दिया उसने, तो फिर डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाया। कीजिएगा, करो, कर दिया। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले मानो fx बराबर cos x, प्रथम सिद्धांत से करना। फिर निकालेंगे f x प्लस h, कितना आ जाएगा? फिर डेफिनेशन d dx ऑफ fx, ये तो डेफिनेशन है डेरिवेटिव की। और अब वैल्यू पुटिंग, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है? -2 साइन, याद है? cos c माइनस -2 साइन c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस बटे में h है चल रहा है, और क्योंकि माइनस जरूर आता है, ये कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा। अभी रहने दो, लिमिट चल रही है h टेंस टू 0, ये हुआ -2 साइन 2x प्लस h बटा 2 बटे h, पर ये आ जाएगा साइन x में से x कट के कितना बचा? h बटा 2। तो क्यों ना मैं इस h को यहाँ लिखने की जगह यहाँ लिख दूँ, और 2 से कर दूँ भाग, और यहाँ 2 से कर दूँ। इस h को इसके साथ लिखिए, यहाँ h बटा 2 था और यहाँ खाली h है, तो 2 से भाग किया और 2 से गुणा, 2 से 2 कट जाएगा। लेकिन ये देख रहे हैं कि ये ऊपर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में इस 2 से ये 2 कैंसिल, और लिमिट डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो माइनस बाहर, लिमिट h टेंस टू 0 साइन 2x प्लस h बटा 2 इंटू लिमिट
h टेंस टू 0 साइन h अपॉन 2 डिवाइडेड बाय h। माइनस साइन 2x प्लस 0 बटा 2 इंटू ये बोलो, ये 2x प्लस x कितना हो गया, ये माइनस x हो गया। 0 जोड़ोगे कोई फायदा नहीं, 2x 2 से 2 कैंसिल। ये डेरिवेटिव हमने यहाँ पर निकाल दिया। कौन से सिद्धांत से निकाला है? प्रथम सिद्धांत। वैसे तो ये डेरिवेटिव किसका आ रहा था, fx का, और fx को ही तो हमने cos x माना है ऊपर, हो गया। अब इसमें बहुत सारे सवाल हैं। प्रथम सिद्धांत से निम्न फॉर्मूलों का अवकलज ज्ञात करिए। 14 सवाल, 4 पार्ट हैं और चारों में आपको प्रथम सिद्धांत से करना है। कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, आप करेंगे।